हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th में आप लोगों का वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 17 से है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये यूनिट का नाम है। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसमिशन मीडियम है। ये एक लंबा टॉपिक है, सो हम इसका जो पार्ट 1 है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक को हम वायर्ड मीडियम कहते हैं और दूसरे को वायरलेस मीडियम कहते हैं। सो वायर्ड मीडियम के अंदर यानी कि जो ट्रांसमिशन के दौरान अगर हम वायर का इस्तेमाल करें यानी कि केबल का इस्तेमाल करें तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं कि ये हमारा वायर्ड मीडियम है। और अगर हम वायरलेस का इस्तेमाल करें जिसके अंदर कोई केबल वगैरह शामिल ना हो कम्युनिकेशन के दौरान, जैसे आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई केबल नहीं होती, तो मीडियम जो है वो एयर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं कि ये वायरलेस मीडियम है। सो ये दो मीडियम, ये बेसिक जो अगर आप टाइप कहें कम्युनिकेशन मीडियम की तो वो दो हैं, एक वायर्ड है और आगे वायरलेस है। आगे फिर फर्दर इनकी सब वायर्ड के अंदर मुख्तलिफ वायर क्वालिटी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से वायरलेस के अंदर मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें रेडियो फ्रिक्वेंसी और है, 2G के लिए और है, 3G के लिए और है और 4G के लिए और है। इस लेक्चर को मैंने थोड़ा सा एडवांस किया है, आपकी बुक में वो चीजें शायद नहीं है जो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर जिस माहौल जिस इरा के अंदर हम रह रहे हैं उसमें इन चीजों का पता होना बहुत ही जरूरी है। सो ये बुक थोड़े सा ओल्ड वर्जन है, सो इसके अंदर जो नई चीजें हैं वो भी मैंने थोड़ी सी इंक्लूड की, बिल्कुल उनका इंट्रोडक्टरी लेवल इंक्लूड किया है, ज्यादा डीप उनको मैंने ऐड नहीं किया। सो वायर्ड और वायरलेस दो मीडियम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। वायर मीडियम को आगे फर्दर दो बेसिक टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक को हम कहते हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल है और एक को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक केबल है, यानी कि जो उनकी कैटेगरी जो बनाई जाती है वो उनकी कम्युनिकेशन टाइप यानी कि उनके जो फ्लो ऑफ अ मीडियम है, मीडियम के अंदर जो डाटा फ्लो करता है वो जिस शेप में फ्लो करता है उसके लिहाज से उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो इन अ कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी द टर्म वायर्ड इज यूज्ड टू डिफरेंट बिटवीन वायरलेस कनेक्शन एंड दोज दैट इन्वॉल्व्स केबल्स। सो वायर्ड सिंपली है कि यहाँ किसके अंदर वायर का इस्तेमाल, केबल का इस्तेमाल किया जाता है। While wireless devices communicate over the air, a wired setup uses physical cables to transfer data between different devices and computer system. वायर जो होती हैं वो क्योंकि फिजिकल होती हैं, वायरलेस जो है वो फिजिकल कोई ऐसी केबल वगैरह मौजूद नहीं होती, उसमें हम एयर को एज अ मीडियम इस्तेमाल करते हैं। सो ये दो इसकी टाइप्स थी। वायर्ड नेटवर्क, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वायर्ड टेक्नोलॉजी इज मोर एसोसिएटेड विद वायर्ड कम्युनिकेशन, इसे वायर कम्युनिकेशन भी कहा जाता है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वायर का इस्तेमाल हो उसे हम कहते हैं कि ये वायर्ड कम्युनिकेशन है। सो वायर्ड कम्युनिकेशन रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर अ वायर्ड बेसिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वायर इस्तेमाल किया जाता है। और जाहिर है वायर के अंदर मैंने जैसे आपको बोला कि दो तरह के सिग्नल ट्रेवल करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं और एक ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल फाइबर ऑप्टिक में ट्रैवल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सिंपल जो इलेक्ट्रिक केबल होती है जैसा कि ट्विस्टेड पेयर होगी, कोएक्सियल केबल होगी, इस तरह की केबल जो है वो उनके अंदर इस्तेमाल है। एग्जाम्पल इंक्लूड टेलीफोन नेटवर्क, केबल टेलीविजन और इंटरनेट एक्सेस एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। एक तो टेलीफोन नेटवर्क है जो जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर हम इस्तेमाल करते हैं, केबल टेलीविजन है इसके अंदर कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेट एक्सेस है जिसके अंदर ईथरनेट केबल हम इस्तेमाल करते हैं, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल यानी कि उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर आमतौर पर फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर एक ही क्लैडिंग और कोर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर, आप ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके। एनीथिंग and everything you see around yourself having wires and uses electricity to operate belongs to wired technology. So हमारे राउंड अबाउट अक्सर हम जो वायर्ड नेटवर्क है उसको लैब्स के अंदर ज्यादा देखते हैं। अब क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए वायर टेक्नोलॉजी को वो नीचे करके ऊपर उसके ऊपर और लेयर जो है वो उसकी हो चुकी है जो हमारा वायरलेस है। सो वायर टेक्नोलॉजी, ये डायग्राम आपके सामने है।
इसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को, इवन PTCL का नेटवर्क जो है वो एक वायर्ड नेटवर्क है। उसमें आप क्या करते हैं कि आपके घर के अंदर एक मॉडेम पड़ा हुआ है, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ केबल लगाते हैं। इस तरीके से टेलीफोन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रिंटर भी आपका जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है। अगर कोई एक नेटवर्क आपने घर में छोटा सा बनाया हुआ, 2-3 कंप्यूटर जो है वो अटैच किए हुए हैं, तो वो कंप्यूटर जो है वो भी वायर नेटवर्क के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट है। PTCL जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड है, इसी तरीके से अगर आप किसी और इलाके में रहे जहां पे कोई वायर्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, सो वो वाली सर्विसेज जो है वो वायर्ड नेटवर्क के अंदर आती हैं। सो उनके अंदर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, वो दूसरी केबल जो है आम टेलीफोन केबल जो है वो भी हो सकती है। So wireless technology, the term wireless refers to the communication of information over a distance without requiring wires, cables और electric conductors। यानी कि इसके अंदर हम केबल्स, कंडक्टर और इस तरह की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते। एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो होता है वो सिग्नल सेंड करता है और रिसीवर जो है उसे वो रिसीव करता है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसी हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनको AM, FM, 2G, 4G, 3G, 5G के लिए अलग स्पेक्ट्रम है। सो वो जो रेडियो वेव स्पेक्ट्रम है उनको इस्तेमाल करके हम जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, यानी कि इसमें जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली वो एयर के, विदाउट रिक्वायरिंग एनी केबल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ETC। इसके अंदर इंफ्रारेड भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल घर के अंदर जो आप रिमोट कंट्रोल से अपना टीवी का चैनल चेंज करते हैं, उसके अंदर जो मीडियम इस्तेमाल होता है, जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं वो इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसीज, बाकी सारा जो बैंड है हमारे पास जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन सारी होती है, टेलीफोन आपके चलते हैं या सैटेलाइट सर्विसेज है, वो सारी की सारी जो है, सैटेलाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, लेकिन जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर हम कम स्पेक्ट्रम वाली फ्रिक्वेंसी जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट के अंदर हायर फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो types of a wireless communication. The different types of wireless communication mainly include IR wireless communication, satellite communication, IR infrared उसे हम बिलोंग करते हैं, ब्रॉडकास्ट रेडियो, माइक्रोवेव रेडियो, ब्लूटूथ, ETC। इनमें से काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी से आप उनके यूजर हैं। जैसा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अगर आप घर में डिश टीवी इस्तेमाल करते हैं तो वो सैटेलाइट से आप रिसीवर, उनका मुंह आप ऊपर की तरफ करते हैं, वहां से सिग्नल रिसीव करते हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला, टीवी जो है उसे कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से, तो वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। ब्रॉडकास्ट रेडियो है, जैसा कि रेडियो आप सुनते हैं AM या FM, वो ब्रॉडकास्ट रेडियो की एग्जांपल है। इसी तरीके से माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आपका जो मोबाइल सिस्टम है, 3G या 2G या इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन, वो वाली टेक्नोलॉजी जो है वो आप माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के जरिए रिसीव करते हैं। वाईफाई मोबाइल कम्युनिकेशन, ये आप घरों के अंदर बहुत ज्यादा फेमिलर है। इसके अंदर के घर के अंदर आप एक छोटा सा मॉडम लगते हैं जिसके अंदर वाईफाई की एबिलिटी होती है और अपने मोबाइल से जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड के अंदर भी वायरलेस की बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसा कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हों तो वहां पे कोई ऐसी डिवाइसेस वो आपके साथ अटैच कर देते हैं जो कि वायरलेसली मॉनिटर करती हैं इंसान को। पाकिस्तान में तो खैर ऐसा अभी नहीं इतना ज्यादा, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पे वायरलेस इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसी इक्विपमेंट्स हैं जो कि वायरलेसली ऑपरेट किए जाते हैं, उनको वायरलेस के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस पावर ट्रांसफर, अब वायरलेस से पावर भी ट्रांसफर की जाती है। जैसा कि अगर आपने सुना होगा, मोबाइल जो है ये वायरलेसली चार्ज होता है, इसको कोई केबल नहीं लगती, आप सिंपल एक डिवाइस के ऊपर अपने मोबाइल को रख देते हैं और आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। सो सिग्नल वायरलेस के थ्रू आप इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी वजह से वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो ओवरकम कर गई है वायर टेक्नोलॉजी को। तो बहुत ज्यादा जो है अब वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं वायरलेस के, वायर्ड नेटवर्क के। रिलायबल है, नॉट अफेक्टेड बाय द अदर वायरलेस सिग्नल्स, यानी कि इसके ऊपर किसी भी चीज का अफेक्ट नहीं होता। अगर ये केबल लगी हुई है तो श्योरिटी है कि आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होगा। अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड अदर वेदर कंडीशन, मॉइस्चर से यानी नमी से ये मुतासर हो सकती है, और अदर वेदर कंडीशन, फॉर एग्जांपल ये टूट सकती है आंधी वगैरह से।
प्राइस ये इसकी कम है, कैन बी अफेक्टेड। प्रॉज इसका ये है कि इसकी प्राइस जो है वो कम है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि इसकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर आप घर में केबल लगा लें तो वो सालों साल जो है वो चलती है। हाई स्पीड होता है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो इसकी अच्छी है। इसी तरीके से इसके कौन जो है अफेक्टेड बाय मॉइस्चराइजर से अफेक्ट होती है, कैन बी अफेक्टेड बाय नॉइस जनरेटेड बाय मशीनरी एंड मैग्नेटिक्स, यानी कि इन चीजों से ये इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेंथ ऑफ अ वायर रन्स लिमिटेड, यानी कि हम इसे लिमिटेड एरिया के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा एरिया के अंदर हम इसे लंबा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पे हमें इसके लिए और इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सो अब हम चलते हैं वायरलेस के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। सो कन्वीनियंट है, इजी है, इसकी रेंज जो है वो ज्यादा है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसके अंदर, यानी लाइफ जो है वो लाइफ टाइम है। इसको सिर्फ आप ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो होने चाहिए, मीडियम जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन जो इसके अनरिलायबल है, श्योरिटी नहीं है, किसी वजह से सिग्नल जो है वो ड्रॉप भी हो सकता है। अफेक्टेड बाय अदर वायरलेस सिग्नल, इनके सिग्नल्स को हम जैम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्राइस जो है इसकी वो ज्यादा है, इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा महंगा होता है। सिग्नल्स कैन बी इजीली इंटरसेप्टेड, सिग्नल जो है वो कोई भी बंदा आपके पकड़ सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। स्पीड आर मच स्लोअर देन वायर्ड, इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। ये थोड़ा सा पुराना अगर आप कह रहे हैं, आजकल तकरीबन ये स्पीड जो है इसके ऊपर काम हो रहा है और वायरलेस की स्पीड जो है उसे भी इंक्रीज करके आप 5G टेक्नोलॉजी जो है उसमें आप GB तक का जो डाटा है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो केबल के मुकाबले में बहुत कम है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। सो नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू वायर। ये पहला टॉपिक है जो आपका बुक से है, जिसके जरिए वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू वायर के बारे में एक एग्जांपल के तौर पर टेलीफोन को चूज कर रहा है कि टेलीफोन जो है वो एक वायर की बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास और बहुत सिंपल है। सो उसका थोड़ा सा जिक्र है इसमें टेलीफोन का कि टेलीफोन जो है वो कब बना और उसकी जो जब बना था तो उसके पार्ट्स कौन कौन से थे। सो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल in 1876 made a simple telephone model to send voice in the form of an electric signal from one place to another place. So उसने पहली दफा 1876 के अंदर ये ग्राहम बेल के अंदर बनाया था टेलीफोन, और एक बड़ा सिंपल सा टेलीफोन था जिसके अंदर तीन जो पार्ट्स थे वो थे। फर्स्ट था मेटल रेड था, इलेक्ट्रिक कॉइल थी और वाइब्रेटिंग डायाफ्राम था। सो मेटल रेड ये अगर आप इसे कहें कि ये वाली जो चीज है ये मेटल रेड है, इसमें यहाँ पे ये कॉइल है, ठीक है, और डायाफ्राम जो है इसके अंदर जो है वो डायाफ्राम का इस्तेमाल किया गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो मेटल रेड थी ये आवाज को लेके अंदर जाती थी, ठीक है जी, इसके अंदर हम बोलते थे। आगे जो इलेक्ट्रिक अपना वाइब्रेटिंग डायाफ्राम था वो वाइब्रेट करता था और कॉइल जो थी उसके अंदर से सिग्नल जो था वो उसकी जनरेट होता था। सो आगे फिर इसके जरिए केबल्स के थ्रू वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो ट्रांसफर किया जाता था। सो मॉडर्न टेलीफोन जो है उसकी एग्जांपल वो भी इससे मिलता जुलता ही है। उसके बुक के अंदर आपके 3 पार्ट्स उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन एक आजकल का जो मॉडर्न फोन है उसके अंदर काफी ज्यादा पार्ट्स होते हैं। So modern telephone uses diaphragm to turn voice into electric signal that are transmitted over phone line. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है टेलीफोन का कि एक डायाफ्राम यूज किया जाता है जिसमें कार्बन होता है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। वो बेसिकली जब हम बोलते हैं तो वो कार्बन के पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसके पीछे क्वाइल लगी होती है, क्वाइल जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है उस मूवमेंट को, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे एंड के ऊपर जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव होता है वहां पे वो क्वाइल दोबारा लगी होती है और डायाफ्राम वापस होता है। वो जैसे ही क्वाइल के अंदर से सिग्नल गुजरता है वो डायाफ्राम के ऊपर आता है तो वहां पे फिर वही मूवमेंट होती है और वो रिवर्स प्रोसेस जो ट्रांसमीटर के दौरान होता है वो रिसीवर की तरफ होता है, और वही इलेक्ट्रिक सिग्नल जब एक स्पीकर के ऊपर रिसीव होता है तो फिर वो आवाज प्रोड्यूस करता है। सो वही सिग्नल जो हमने प्रोड्यूस किया था उसे हम साउंड सिग्नल प्रोड्यूस किया था वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ डायाफ्राम यानी कि ट्रांसमीटर के थ्रू, और रिसीवर के थ्रू यानी कि स्पीकर के थ्रू हम उस सिग्नल को वापस सुन सकते हैं। सो टेलीफोन सिस्टम हैज 2 पार्ट्स, एक माउथ पीस होता है और एक एयर पीस होता है। सो ये एयर पीस हम इसे बोलते हैं सुनने के लिए, और ये माउथ पीस होता है। बेसिक 2 चीजें हैं। ये बाकी का जो सारे का सारा ये बॉक्स है ये अदर फीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल स्विच हुक है, ये ऑन और ऑफ के लिए, कॉल कट और डिस्कनेक्ट के लिए। ये
वायरिंग टू द वॉल जैक, ये वाली वायर जो है ये दीवार के साथ जो आपका पीटीसीएल का कनेक्शन है या जो भी आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उसके साथ लगी होती है। ये स्पीकर आप फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डायल पैड आप नंबर डायल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हैंडसेट से पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ से, यानी कि आप इसकी ग्रिप कर सकें। बेसिक चीजें जो है वो दो हैं ये, बाकी ये सारे हेल्पिंग मटेरियल्स हैं जो कि टेलीफोन के अंदर आजकल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। Modern telephone also use diaphragm to turn voice into electrical signal that are transmitted over phone lines. डायाफ्राम जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है उस वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। Telephone system has a two parts, mouthpiece and earpiece. The mouthpiece and receiver contains carbon granules and a thin metal diaphragm. इसके अंदर एक थिन मेटल का डायाफ्राम होता है जिसके ऊपर कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। उनको उसके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बेसिकली कार्बन की वजह से ही हम जब बोलते हैं तो वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो थिन मेटल डायाफ्राम जो उसके ऊपर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। When we speak into the mouthpiece, the sound vibrates also vibrate the diaphragm. जैसे ही हम बोलते हैं तो जाहिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वही वाइब्रेशन जाके आगे वो प्रेशर जो है वो उन कार्बन के पार्टिकल्स पे पड़ता है और कार्बन के पार्टिकल जो है वो नीचे लगे डायाफ्राम के ऊपर जो है वो उसके साथ टच करते हैं और उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। A slight vibration on the diaphragm compresses the carbon and thus an electric current can flow through the wire. और वहां से जो है ये वायर के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है। इसमें और भी थोड़े से काम किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये कम्युनिकेशन बेसिकली कोर्स नहीं पढ़ रहे तो सरसरी सा यही इसके लिए काफी है। दिस प्रोसेस इज रिवर्स एट द अदर एंड ऑफ द लाइन बाय द रिसीवर, कि ये प्रोसेस यहाँ पे जो साउंड को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे एंड के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिसीवर एंड के ऊपर। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रूइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन द रिसीवर प्रोड्यूस अ वेरी मैग्नेटिक फील्ड. This magnetic field attracts the thin metal diaphragm in the receiver, causing it to vibrate. The vibration of the diaphragm produce sound wave. वहां पे आगे हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर भी बेसिकली होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड सिग्नल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जनरेट होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब आता है रिसीव किया जाता है रिसीवर एंड के ऊपर, तो उसको फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के आगे मिलता है, कॉइल लगी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वहां से फिर आगे वापस जो होते हैं वो जो डायाफ्राम होता है उसकी मदद से उसको वापस हम साउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आमतौर पे अब स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है। अगर आप इसकी मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर ये सर्च करें हाउ टेलीफोन वर्क्स, ठीक है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ टेलीफोन एनिमेटेड वीडियोस। तो वो इसमें आपको डिटेल के साथ बताएगा कि कैसे एक सिग्नल जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर वापस जो है वो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होता है। उसके लिए कुछ चीजें वर्ड्स जो होंगे वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, उनको आपको सर्च करना पड़ेगा, जो उसमें टर्म्स इस्तेमाल करेगा वो क्योंकि अभी हमने कॉइल नहीं पढ़ी इसलिए मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। जैसे हम कॉइल को स्टडी करेंगे तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक कॉइल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ई लर्निंग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है इस चैनल के बारे में आपको प्रोवाइड की जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।